शरीर से रिलेटेड है। कार्पस ल्यूटियम क्या स्त्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम मैं बता देता हूँ, यह महिलाओं की गर्भ के अंदर या फिर महिलाओं के जो होता है यूटेरस के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। यह जो है यह कौन से हार्मोन को स्त्रावित करता है या किस पदार्थ को स्त्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह पुरुषों में स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन नहीं है। और रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का भी कहीं से कहीं तक इसमें संबंध नहीं है। ये होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है मादा हार्मोन होता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होती है महिलाओं में वह पैदा करती है। इसलिए कार्पस ल्यूटियम जो होती है वह प्रोजेस्टेरोन को जो है वह क्या करती है? स्त्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, निम्न में से कौन नर लिंग हार्मोन है? नर लिंग हार्मोन की बात हो रही है। नर लिंग हार्मोन में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन नर लिंग हार्मोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर बनता है, और टेस्टिस कहाँ होती है? यह पुरुषों के अंदर होती है, नर के अंदर होती है ना, मेल्स के अंदर होती है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन इसका एग्जाम्पल है। और भी देखते अपन, इंसुलिन जी, इंसुलिन जो हार्मोन होता है नर लिंग हार्मोन नहीं है, सेक्स हार्मोन नहीं है। और प्रोजेस्टेरोन यह जो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, यह आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? आयोडीन का जो परीक्षण होता है वो किसका पता लगाने के लिए आपका रहेगा? तो आयोडीन का जो परीक्षण होता है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या कोलेस्ट्रॉल किसका परीक्षण करता है? तो आयोडीन परीक्षण के द्वारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पता लगता है। या वेरी मोस्ट, औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लेषित रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है। औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लेषित मतलब जो सिंथेसाइज्ड केमिकल सब्सटेंसेस या कंपाउंड होते हैं उनको जो है इसके अंदर कंटेन किया जाता है, शामिल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आयुर्वेद। बिल्कुल नहीं कहेंगे। एलोपैथी, होम्योपैथी या यूनानी? तो सिंथेसाइज्ड जो होता है वह एलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है यह आपके लिए है, अजैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? सर्वोत्तम हल, क्या उनको जला दिया जाना चाहिए, पढ़ देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, पुनः चक्रण कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से आंसर बहुत इजी है। आप इसका आंसर जो है जरूर कमेंट बॉक्स में। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है वह किससे करते हैं? तो वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है फंगस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, कृमि से होती है या पशु से होती है? तो वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है केचुए से होती है। केचुआ जो होता है वह किसके अंदर आता है? कृमि के अंदर आता है ना। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है वह केचुए से या फिर कृमि से होती है। क्लियर है? तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ, नए नए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर हम आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? कोई अपशिष्ट पदार्थ है पीने के पानी को अगर दूषित कर रहा है तो कौन सी बीमारी फैलेगी? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, अरक्तता। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। टाइफाइड बाद में बात करेंगे इसके बारे में। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, मादा मच्छर के काटने से। और अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर बचा हुआ टाइफाइड, यही आप आंसर यहाँ पर लगाओगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? भाई शिरा जो है वह ऐसे शिरा, वैसे शिराओं का काम जो होता है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना होता है ना, CO2 युक्त रक्त का परिवहन करना होता है। लेकिन ऐसी कौन सी शिरा है जो कि फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो वह शिरा जो है वृक्क शिरा,
ये नहीं है। फुफ्फुस शिरा हो सकती है, महाशिरा और यकृतशिरा। ज़्यादातर आपने महाशिरा नाम सुना होगा, वो महाशिरा गलती से भी आप लगा के न आ जाइएगा। महाधमनी जरूर जो होती है यह काम करती है, अशुद्ध रक्त को जो होता है वह परिवहन करती है, लेकिन फुफ्फुस शिरा इसके अंदर आएगा। क्या कौन सी शिरा आएगा? फुफ्फुस शिरा इसका आंसर रहेगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ईस्ट एसिटेबुलेरिया, एसिटोबैक्टर या फिर अमीबा। इसका आंसर आपका रहेगा एसिटोबुलेरिया। क्या रहेगा? एसिटोबुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी, शरीर विज्ञान, जीव पारिस्थितिकी और शरीर रचना विज्ञान। तो इसमें आंसर रहेगा जीव पारिस्थितिकी, यह आपका आंसर हो जाएगा।